हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 25। पिछले वीडियो में जो है श्लोक नंबर 24 तक अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तेषां दीक्षो प्रथिता विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सदयः फलमविकलं कामुकातस्य लब्धा तिरोपान्त हस्तनीतसुभगम् पास्यसि स्वादुयसमात् सभ्रुभङ्गम् मुखमिव पयो नेत्रवत्याचलोर्मि। अगर इसका वर्णमय देखेंगे तो क्या होगा? दिक्षु यानी कि दिक्षु दिक्षु प्रथित दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणाम। ठीक है, अर्थात कह रहा है दिक्षु दिशाओं में प्रथित विदिशा लक्षणाम। विदि यानी कि विदिशा के नाम से प्रसिद्ध, विदिशा के नाम से प्रसिद्ध तेसाम, उस कौन देश का बात हो रहा था पिछले वीडियो में? तो दसार्न देश का, यानी कि उस दसार्न देश की राजधानी में जो है, यानी कि राजधानी में गत्वा। ठीक है, गत्वा सदया अर्थात गत्वा यानी कि जाकर, राजधानी में जाकर उसी क्षण जो है, सदय उसी क्षण क्या? तो कामुक यानी कि कामुकत्वस्य क्या? तो कामुकत्वस्य विलासिता के जो है अभिकलम अभिकलम। ठीक है, अभिकलम संपूर्ण फलम यानी कि फल को जो है लब्धा यानी कि लब्धा अर्थात प्राप्त करोगे। यानी कि उसका राजधानी कहाँ है? किस नाम से? विदिशा के नाम से जो है दसार्न देश का राजधानी है। ठीक है, विदिशा के नाम से कहाँ है राजधानी? तो विदिशा। ठीक है, दसार्न देश की। और वहां जो है जाकर उसी क्षण जो है विलासिता के जो है, यानी कि विलासिता के संपूर्ण फल को क्या करोगे? तुम प्राप्त करोगे। मेघ को कह रहे हैं। यस्मात यानी कि क्योंकि। ठीक है, यस्मात क्योंकि स्वादु मधुर, यानी कि स्वादु मतलब मधुर, चलोर्मी चंचल लहरों वाले वेत्रवती नामक नदी के पयः जल को जो है सभ्रुम भंगम भावों की कुटिलता के से युक्त मुखमिव यानी कि मुख के समान तीरोपांता यानी कि तीरोपांता तीरोपांता अस्तनित शुभगम तट के प्रांत में मधुर गर्जन करने के साथ साथ पास्यसी यानी कि पियोगे। ठीक है, यानी कि ये तो शब्दार्थ बतलाए। तो अगर इसका हिंदी जो है बोल रहे हैं, दिशाओं में विदिशा के नाम से प्रसिद्ध, दिशाओं में विदिशा के नाम से प्रसिद्ध उस दसार्न देश की राजधानी में जाकर, कहाँ है राजधानी? तो विदिशा। ठीक है, राजधानी में जाकर तत्क्षण तुम जो है विलासिता यानी कि विलासिता का संपूर्ण फल प्राप्त करोगे उस राजधानी में जाकर, क्योंकि मधुर और चंचल लहरों वाले कौन? तो वेत्रवती नदी नामक यानी कि वेत्रवती नामक नदी के जल को भावों की जो है कुटिलता से, यानी कि भावों की कुटिलता से युक्त युक्त कौन है? तो नायिका के मुख यानी कि मुख के समान तट के प्रांत में मधुर गर्जन करने के साथ साथ पियोगे जल को। ठीक है, जल को। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं, यक्ष का कहना है कि हे मेघ, दर्शान यानी कि दसार्न देश की विदिशा नामक राजधानी में पहुंचकर तुम विलासिता के संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। ठीक है, उस देश की दिगंतों में विख्यात विदिशा नामक की राजधानी में पहुंचकर कौन? तो विदिशा नामक राजधानी में पहुंचकर तुम्हें अपने रसी कपने यानी कि रसी कपने का जो है फल तुरंत मिलेगा। वहां तट के पास मठारते हुए तुम वेत्रवती के जो है तरंगित जल का ऐसे पान करोगे जैसे उसका भ्रू चंचल मुख हो। ठीक है, भ्रू चंचल मुख यानी कि वही बोल रहे हैं, से उसका जल पान करोगे। ठीक है, किसका?
तो वेद वेदत्रयी वेत्रवती नदी का, ठीक है, वेत्रवती नदी का जो है नामक नदी के जल को भवों की कुटिलता से युक्त मुख के समान तट, यानी कि कैसा है उसका, तो मुख के समान तट के प्रांत में मधुर गर्जन करने के साथ साथ पियोगे, गर्जन भी करोगे, मधुर गर्जन के साथ साथ पियोगे जल को, वहां से जल का सुख करोगे। नित्यराख्यं गिरिमदिवसे तत्र विश्रामहेतो त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बै यः पानस्त्रीरतिपरिमलो गारिवीनागराना मुदमानी प्रथयति शिला देस्मभिर्यो वनानि। अगर इसका अन्वय देखेंगे तो तत्र विश्राम हेतु, तत्र विश्राम हेतु अर्थात वहां विश्राम के लिए जो है प्रौढ़ पुष्प कदम्बय, प्रौढ़ पुष्प कदम्बय, यानी कि वहां विश्राम के लिए विकसित कुसुमों वाले कदम वृक्षों से क्या, कदम वृक्षों से क्या, तो त्वद संपर्कात पुलकितम इव, यानी कि तुम्हारे संपर्क से रोमांचित, यानी कि रोमांचित, तुम्हारे संपर्क से रोमांचित के समान निश्चय राख्यम, निश्चय नामक गिरिम पर्वत पर जो है अधिवसे, अधि क्या, तो अधिवसे यानी कि ठहर जाना, ठीक है, यानी कि वहां जो है विश्राम के लिए कहा, तो विकसित कुसुमों वाले कदम वृक्षों से तुम्हारे संपर्क से तो रोमांचित के समान निश्चय नामक गिरी यानी कि पर्वत पर ठहर जाना, कहाँ ठहर जाना विश्राम के लिए, तो निश्चय नामक पर्वत पर, यानी कि निश्चय नामक पर्वत पर ठहर जाना, ठीक है, जो यानी कि यह जो पन्य स्त्री रति परिमलो गार भी शिला, यानी कि गार भी है ना, गार भी यहाँ पे कह रहा है पन्य स्त्री रति परिमलोद यानी कि परिमलो, यानी कि पन्य स्त्री रति परिमलो, कह रहा है कि तुम जो वेश्याओं की रीति क्रीड़ा में सुगंध को प्रकट करने वाली है ना, यानी कि पन्य स्त्री रतिप, यानी कि पन्य स्त्री रतिप रतिप री मलोद, यानी कि मलो परि, और कह रहा है कि वेश्याओं की रीति क्रीड़ा से सुगंधम को प्रकट करने वाली शिला वेश्म भी, शिला वेश्म भी, शिला वेश्म भी, शिला वेश्म भी, यानी कि गुफाओं से नाग नाग राजाम, नाग राजाम अर्थात नागरिको, यानी कि नागर नाम, यानी कि नागर नाम, यहाँ पे यानी कि नागर नाम, तो नागर नाम है, नागर नाम, नाग राजाम नहीं, नागर नाम, ठीक है, नागरिकों के जो है उद्धमानी, यानी कि उत्कट यौवनाति, उत्कट यानी कि यौवनाति, यानी कि तारुण्य को जो है प्रथयति प्रथयति प्रकट करता है, ठीक है, यानी कि ये तो जो है अवन्वय, यानी कि अवन्वय और शब्दार्थ बताए, शब्दार्थ अगर जानना चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे वहां पे जो है पीडीएफ डाल दिया जाएगा और डाला हुआ भी है। तो कह रहा है यक्ष की वहां जो है
विदिशा के विदिशा यानी कि राजधानी के समीप जो है विश्राम के लिए विकसित कुसुमों वाले कदम्ब वृक्षों से तुम्हारे संपर्क से जो है रोमांचित हुए के समान निश्चय नामक पर्वत पर ठहर जाना। कहाँ? तो निश्चय नामक पर्वत पर ठहर जाना। ठीक है। और कदम वृक्षों से तुम्हारे संपर्क में रोमांचित हुए के समान निश्चय नामक जो है पर्वत पर ठहर जाना, जो वेश्याओं की रीति क्रीड़ाओं में जो है यानी कि विमर्दित पुष्प आदि की सुगंधित को प्रकट करने वाली गुफाओं से नागरिकों के उत्कट तारुण्य यानी कि यौवन को प्रकट करता है। ठीक है। यानी कि यक्ष का कहना है कि हे मेघ, तुम दर्शान देश की राजधानी विदिशा के समीप विश्राम करने के लिए उच्चय नामक पर्वत पर ठहर जाना, अगर समझे तो इसको। ठीक है। जहाँ जो है ये वृक्षों कदम वृक्षों से तुम्हारे संपर्क में रोमांचित हुए के समान, यानी कि वो जो है कुसुम वाले कदम, ठीक है, विश्राम के लिए जो है क्या रहेगा, तो कुसुम वाले कदम वृक्षों से। ठीक है। और विश्राम के लिए वहां निचले पर्वत पर बसेरा करना, जो तुम्हारा संपर्क पाकर खिले फूलों वाले कदम्बों, यानी कि तुम जब जाओगे तो तुम्हारे संपर्क पाकर जो है संपर्क खिले फूलों वाले कदम्बों से पुलकित सा लगेगा, पुलकित सा लगेगा। उसकी पथरीली कंदराओं से उठती हुई गणिकाओं यानी कि गणिकाओं के भोग की रत गंध पूर्ववासियों के उत्कट यौवन की सूचना देगी। अगर आसान भाषा में समझे तो यक्ष यही कह रहा है कि तुम जो है दशार्ण के देश राजधानी में जब विदिशा के समीप विश्राम करने के लिए जो है उच्चैह नामक जो है पर्वत पर ठहर जाना। ठीक है। और वहां पर जो है क्या क्या रहेगा तो देख ही लिए। बसेरा नामक यानी कि तुम्हारे संपर्क से जो है फूल वाले कदम्बों से पुलकित सा लगेगा। ठीक है। ये सब रहेगा। और विश्राम के लिए विकसित कुसुमों वाले कदम वृक्षों से तुम्हारे संपर्क। ठीक है। कुसुम वाले कदम वृक्षों से। तो बढ़ते हैं अगले श्लोक के। तो पिछला श्लोक में हम लोग देखे कि कैसे जो है जब वो बोल रहा है कि दशार्ण देश में जो दशार्ण देश के विदिशा के समीप जो है उज्जैन नामक पर्वत पर जब तुम ठहर जाओगे, तो ठहरने के कारण जो है वहां के फूल जो है से खिल उठेंगे। ठीक है। यानी कि सुगंधित होकर प्रकट करने वाली और सुगंधित होकर जो है प्रकट करने वाली गुफाओं से नागरिकों के उत्कंठ तारुण्य को जो है प्रकट करता है। ठीक है। और फूल जो है से खिल उठेगा। और विश्राम के लिए विकसित कुसुमों वाले कदम वृक्षों से तुम्हारे संपर्क। ठीक है। रोमांचित हुए। ठीक है। वहां पे ठहरना। तो आज की तरफ आज ये श्लोक है। विश्रांत सन वज्रवन नदी तेरे जलानि सिंच नव जल कन योटिका जाल कानी गंड स्वेदा बनयन रुजा कलांत करे नोत पलानाम छायादाना रक्षण परिचित पुष्पलावे मुखानाम। अगर अवन्वय देखेंगे और शब्दार्थ तो विश्रांत सन अर्थात विश्राम करके जो है वन नदी तीर जालानी अर्थात विश्राम करके नदियों के तटों पर उत्पन्न होने वाली उद्याना उद्यानानाम यानी कि उद्यानानाम यानी कि उद्यानों की जो है उद्यानों की युथिका जाला यानी कि युथिका जाल कान यानी कि युधिका जाल कानी उद्यानों की। ठीक है। युथिका जाल कान यानी जूही की कलिकाओं को नवजल कनह नवीन जल की बूंदों के सिंच यानी कि यहाँ पे जो है सिंच अर्थात सींचते हुए जो है गंडस गंडस है ना, गंड स्वेदाप नयन रुजा। ठीक है। यानी कि
गंड है ना, गंड स्वेदाप नयन रुजा कलांत कर्णोत्पलानाम, अर्थात ये पूरा हो गया। तो बोल रहा है कि कपोलों पर पसीने को दूर करने से उत्पन्न पीड़ा के कारण जिनके कर्णभूषण कमल जो है मुरझा गए हैं, जिनके कर्णभूषण कमल मुरझा गए हैं, ऐसी पुष्पला पुष्पलावी पुष्पलावी मुखानाम फल चूसने वाली ललनाओं के मुखों को छाया देने के कारण क्षण परिचित अर्थात क्षण भर के लिए परिचित होते हुए वज्र यानी कि जना, क्षण भर के लिए परिचित होते हुए जाना। ठीक है, अर्थात ये जो है कह रहे हैं, शब्दार्थ देखना होगा आप लोगों को। ठीक है, शब्दार्थ जो है हिंदी अनुवाद, ये जो है विश्राम कह रहे हैं कि विश्राम करके जो है वन की नदियों के तटों पर उत्पन्न होने वाली कौन, तो उद्यानों की जूही के फूल की कलिकाओं को नूतन सलिल कणों से सींचते हुए कपोलों पर पसीने के हटाने से उत्पन्न पीड़ा के द्वारा जिनके भूषण कमल मुरझा गए होंगे। ठीक है, जिनके कर्ण जो है भूषण कमल मुरझा गए होंगे, फूलों को तोड़ने वाली ललनाओं के मुखों को छाया देने से कुछ समय के लिए परिचित होते हुए आगे जाना। यानी कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम करने के पश्चात पुष्प चुनने वाली कनिक यानी कि कामनियों के मुख पर अपनी छाया डालते हुए उनसे क्षणिक परिचय करने के पश्चात आगे की ओर प्रस्थान करना। ठीक है, यानी कि जो पुष्प तोड़ने वाली यानी कि चुनने वाली कौन, तो कनी पुष्प चुनने वाली कामनियों के मुख पर अपनी छाया डालते हुए उससे क्षणिक परिचय करने के पश्चात आगे की ओर बढ़ना, प्रस्थान करना। ठीक है, वही कह रहा है कि निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम करके वन की नदियों के तटों पर जो है उत्पन्न होगी क्या, तो जूही की कलिकाओं को नूतन जो है सलिल कणों से सींचते हुए कपोलों पर पसीने से हटाने से उत्पन्न पीड़ा के द्वारा जिनके कर्ण जो है भूषण कमल मुरझा गए होंगे, फूलों को तोड़ने वाली ऐसे उन जो है सरल नावों के मुखों को छाया देते हुए जो है कुछ समय के लिए परिचित होते हुए जाना। ठीक है, उससे बात करते हुए कुछ समय परिचित होते हुए जाना। हिंदी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। विश्राम कर लेने पर जो है वन नदियों के किनारों पर लगी हुई जूही के उद्यानों में कलियों को नए जल की बूंदों से सींचना। ठीक है, नए यानी कि वही बोला है, कलियों को नूतन सलिल कणों से सींचते हुए। ठीक है, बोल रहा है ना, विश्राम करने के बाद जो है उद्यानों की जूही की कलिकाओं को नूतन सलिल से सींचते हुए, ठीक है, नूतन सलिल से सींचना, और जिनके कपोलों पर कानों के कमल पर सीना पोंछने की बाधा से कुमलाह गए हो, ऐसे फूल चुनने वाली स्त्रियों के मुखों पर जो है तनिक छाया करते हुए पुनः आगे चलना। और जो है कौन, तो जिनके कपोलों पर कानों के कमल पसीना पोंछने की बाधा से कुमलाह यानी कि पसीना पोंछने की बाधा से जो है कुम क्या थी, कुमहला गए हैं, ऐसी यानी कि फूल चुनने वाली जो होती है स्त्रियां, उनके मुख पर तनिक छाया करते हुए पुनः आगे की ओर चलना। ठीक है, पुनः आगे की ओर चलना, और वहां पर जो फूल उल होगा उसके किनारे उसको सींचना। ठीक है, थोड़े से जल की बूंदों से सींचना, कलियों को नए जल की बूंदों से सींचना, और वहां पर जो है फूल चुनने वाली होगी वो स्त्रियों के मुख पर तनिक छाया करते हुए पुनः उससे जान पहचान थोड़ा करते हुए आगे की ओर चलना। वक्रपन्था यदपि भवतः प्रस्थियस्य उत्तरासाम् सोऽद्योत्सङ्ग प्रणयविमुखो मासमभ्रोज्य येन्या विद्योद्यमासपुरितचकिते तत्र पौराङ्गिनानां लोलापाङ्गे
यदि न रमसे लोचने वंचितोऽसि। अगर इसका शब्दार्थ देखते हैं तो उत्तरासाम, उत्तरासाम, ठीक है। अब अन्वय अगर देखते हैं तो उत्तरासाम प्रस्थितस्य भवतः, प्रस्थितस्य भवतः अर्थात उत्तर दिशा में जो है प्रस्थान करने वाले आपका पंथा यद्यपि, पंथा यद्यपि वकः यानी कि मार्ग, यानी कि आपका मार्ग जो है यद्यपि टेढ़ा होगा, ठीक है। क्या होगा? वक्र मतलब टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा होगा, ठीक है। वक्र यानी कि टेढ़ा होगा, पंथा यद्यपि वक्र टेढ़ा होगा। आगे जो है कह रहा है उज्जयिनिया यानी कि उज्जयिनया, उज्जयिनी यानी कि उज्जयिनी ना, अर्थात बोल रहा है कि उज्जयिनी के जो है सोद्योत संग, तो सोद्योत संग प्रणय विमुखो अर्थात प्रसादों के ऊर्ध्व भागों का परिचय प्राप्त करने में विमुखो यानी कि विमुख, ठीक है। माँ समभू यानी कि मत होना, तत्र वहां जो है, तत्र वहां विद्युद्याम स्फुरित चकित है, बिजली के चमकने से चकित लोलापोंग, ठीक है। लोलापोंग पांगय अर्थात लोलापांगय चंगवल कटाक्षों वाले, ठीक है। लोलापांगो मतलब क्या होता है? चंगवल कटाक्षों वाले पौरांग नानाम, पौरांग नानाम अर्थात और सुंदरियों के लोचनः यानी कि नयनों से यदि न रमसे, यदि न रमसे अर्थात यदि न रमसे, ठीक है। यानी कि यदि रमन नहीं करोगे तो वंचित, वंचित असी, वंचित हो जाओगे, ठीक है। यानी कि यक्ष कहता है कि ये तो शब्दार्थ बता रहे थे, उत्तर दिशा में अलकापुरी के लिए, यानी कि कहाँ जा रहा था यक्ष? कहाँ बिठा रहा था उसको? मेघ को तो अलकापुरी ही संदेश लेकर बिठा रहा था ना। तो अलकापुरी के लिए प्रस्थान करने वाले आपका मार्ग यद्यपि टेढ़ा होगा, तथापि उज्जैनी के प्रसादों यानी कि उज्जैनी के प्रसादों राजमहलों के ऊर्ध्व भागों का परिचय करने में प्रांग मुख मत होना, यानी कि प्रांग मुख मत होना। वहां जो है उज्जैनी में जो है, उज्जैनी में बिजली की चमक से चकित यानी कि चंचल कटाक्षों वाले और सुंदरियों के नयनों से यदि रमन नहीं करोगे तो तुम वंचित हो जाओगे, ठीक है। यक्ष कहता है कि हे मेघ, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले आपका मार्ग बहुत चमक, यानी कि क्या होगा? तो चक्कदार यानी कि चक्करदार यानी कि टेढ़ा मेढ़ा अवश्य हो जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति में भी उज्जैनी नगरी की अट्टालिकाओं के परिचय से वंचित न होना। कहाँ से? तो उज्जैनी नगरी की अट्टालिकाओं के जो है परिचय से वंचित न होना। इसको अच्छा से समझना होगा। उत्तर दिशा है ना लिखा हुआ, हिंदी भी दिखा दिए। उत्तर दिशा की ओर जाने वाले तुम्हें मार्ग का घुमाव पड़ेगा, ठीक है। फिर भी उज्जैनी के महलों की ऊंची अटारियों की गोद में बिलसने से विमुख न होना, ठीक है। उसमें बिलसने से विमुख न होना। बिजली चमकने से चौकाचौंध हुई वहां की नगरी स्त्रियों के नेत्रों की चंचल चितवनों का सुख तुमने न लूटा तो समझना कि ठगे गए, ठीक है। अगर वहां के चितवनों का मुख सुख तुमने न लूटा तो समझना कि ठगे गए तुम, ठीक है। और उसका मार्ग कैसा होगा अलकापुरी जाने का? तो टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा होगा, घुमावदार होगा। उज्जैनी यानी कि बीच में जो है उज्जैनी के महलों की ऊंची अटारियों की गोद में बिलसने से विमुख न होना, वहां जाने से जो है बिलसने से विमुख न होना। बिजली चमकने से चौरा चकाचौंध हुई वहां की नगरी की स्त्रियों के नेत्रों की चंचल चित वनों का सुख तुमने न लूटा तो समझना कि ठगे गए। यक्ष कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर तुम जाने वाले तुम्हें मार्ग का घुमाव पड़ेगा, यानी कि जब अलकापुरी जाओगे तो घुमाव तो पड़ेगा ही, उत्तर दिशा की ओर जाना है और जाने वाले तुम्हें मार्ग का घुमाव पड़ेगा। लेकिन जब बीच में जो उज्जैनी के महलों की ऊंची अटारियों की गोद में वहां की महिला जो है,
ठीक है? वहाँ से ही जाना, उस रास्ते से ही जाना, ठीक है? उस रास्ते से विमुख मत होना, ठीक है? विलसने से विमुख ना होना, ठीक है? बिजली चमकने से चकाचौंध हुई वहाँ की नगर की स्त्रियाँ जब तुम्हें देखेगी, नेत्रों की यानी कि वहाँ की स्त्रियाँ जब तुमको चंचल नेत्रों से देखेगी, तो तुम जो है चंचल अगर तुम वहां से नहीं जाओगे तो क्या होगा, उस प्रेम से तुम विमुख हो जाओगे या ठगे जाओगे, यानी कि वो स्त्रियां जो देखेगी चंचल मन से तुमको चकाचौंध, वो तो अगर उस मार्ग से नहीं जाओगे तो वो नहीं देख पाएगी, ठीक है? जिससे जो है उसके प्रेम से यानी कि तुम जो है ठगे जाओगे या तो विमुख हो जाओगे, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। और ये तो बतला ही दिए कि यक्ष जो है कह रहा है कि क्या कह रहा है, यक्ष कहता है कि हे मेघ, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने वाले आपका मार्ग कुछ चकदार अवश्य होगा, परंतु ऐसी स्थिति में उज्जैनी नगरी की अट, यानी कि अटालिकाओं के जो है परिचय से वंचित ना हो जाना, यानी कि वही बोल रहा है चंचल चित्त वनों का सुख तुमने जो है न लूटा तो क्या समझना कि फिर ठगे गए, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।